श्री गिरिराज धरण की जय, श्री वल्लभाधीश की जय। जय श्री कृष्ण आप सभी को। आज 13वें अध्याय का भगवत गीता साधक संजीवनी 24वां श्लोक प्रारंभ करना है। आइए करते हैं शुरू। और इससे पहले हम इसका संबंध जान लेते हैं कि श्लोक में भगवान क्या बताने वाले हैं। तो संबंध ये है कि पूर्व श्लोक में भगवान ने जन्म रहित होने में प्रकृति पुरुष को यथार्थ जानना कारण बताया। ये हम बात कर चुके थे कि हाँ, ये व्यक्ति के अंदर ये विवेक जागृत हो जाएगा जिस दिन कि प्रकृति अलग है, पुरुष अलग है, मैं अलग हूँ, शरीर अलग है, उस दिन वो जो है मुक्त हो जाएगा। अब यह जिज्ञासा होती है कि क्या जन्म मरण से रहित होने का और भी कोई उपाय है। इस पर भगवान आगे के 2 श्लोकों में 4 साधन बताते हैं। अब क्या जन्म मृत्यु के इस चक्र से बाहर निकलने का कोई और भी उपाय है, तो उसके बारे में 4 साधन बताने वाले हैं भगवान। आइए शुरू करते हैं। ध्यानेनात्मानि पश्यन्ति केचिदात्मनम् आत्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्म योगेन चापरे। व्याख्या। 5वें अध्याय के 27वें 28वें श्लोकों में 6ठे अध्याय के 10वें से 28वें श्लोक तक और 8वें अध्याय के 8वें से 14वें श्लोक तक जो सगुण साकार, निर्गुण निराकार आदि के ध्यान का वर्णन हुआ है, उस ध्यान में जिसकी जैसी रुचि, श्रद्धा, विश्वास और योग्यता है, उसके अनुसार ध्यान करके कई साधक अपने आप से अपने में परमात्मा तत्व का अनुभव करते हैं। देखिए, ये बात भी हम पहले कर चुके हैं। पहले मैं कुछ और कहना चाह रहा हूँ, वो ये है कि ब्रह्मबोध, ब्रह्म ज्ञान या भगवत प्राप्ति के लिए कोई एक मार्ग नहीं है, अनेक मार्ग है। आप आपकी रुचि, आपकी श्रद्धा, आपके विश्वास के अनुसार आप उसे चुन सकते हैं। कर्म योग है, ज्ञान योग है, भक्ति योग है, ध्यान योग है ना। ध्यान योग में कोई क्रिया योग जिसे कहते हैं, अष्टांग योग, राज योग, कई प्रकार के योग होते हैं। योग का अर्थ क्या होता है? शाब्दिक अर्थ योग का अर्थ होता है संबंध, जुड़ना, मिलना, प्राप्त करना। किसे? परमात्मा को। जो व्यक्ति परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, योग सिद्ध हो जाता है उसका। इस प्रकार से तो ये हमारी रुचि पर निर्भर करता है कि हमारी रुचि किस में है। देखिए, लक्ष्य हम सभी का एक ही है, भगवत प्राप्ति, या जिसे हम मोक्ष कह लें, कैवल्य की प्राप्ति कह लें, निर्वाण की प्राप्ति कर लें। लक्ष्य तो हम सभी का यही है। अब इस लक्ष्य को, यानी कि मंजिल एक ही है, पर उस मंजिल पर जाने का अपनी रुचि के अनुसार अलग अलग मार्ग है। अगर हमें किसी एक जगह पर जाना है, किसी सिटी में जाना है, तो सिटी में जाने के कई रास्ते हैं। आप बाय रोड जा सकते हैं, आप बाय ट्रेन जा सकते हैं, बाय एयरप्लेन जा सकते हैं, अनेक मार्ग है। आप पैदल भी जा सकते हैं, कच्चे खेतों में से जा कूदते। वो डिपेंड करता है आपके पास में साधन क्या है और आपकी रुचि किस में है। अगर आप हाईवे से जा सकते हैं तो आपको टोल देना पड़ेगा, टोल टैक्स। अगर आप कच्चे रास्ते से जा रहे हैं तो वहाँ पर टोल नहीं लगेगा, पर वहाँ पे आपको कच्चे में आपको जो है गाड़ी में मतलब गड्ढे आपको बड़े परेशान करेंगे, है ना। आप बाय एयरप्लेन जा सकते हैं, पर अगर आपके पास में इतना धन है कि आप बाय एयरप्लेन जा सकते हैं तो आप उससे जा सकते हैं। आपके यहाँ पर अगर ट्रेन की सुविधा है तो आप उसके थ्रू जा सकते हैं। तो ये आपकी रुचि पर निर्भर करता है कि आपकी रुचि, आपकी श्रद्धा, आप किस मार्ग से वहाँ जाना चाहते हैं। मार्ग हम कोई भी चुन लें, जाएंगे हम सब एक ही जगह पर। इस प्रकार से आगे जो संबंध विच्छेद प्रकृति और पुरुष को अलग अलग जानने से होता है, वह संबंध विच्छेद ध्यान से भी होता है। जिसके अंदर ये विवेक जागृत होने की बात हम कल कर चुके हैं। प्रकृति और पुरुष अलग, तो आप मुक्त हो सकते हो, पर यही मुक्ति आपको ध्यान के द्वारा भी प्राप्त हो सकती है। वह संबंध विच्छेद ध्यान से भी होता है। ध्यान न तो चित्त की मूल वृत्ति में होता है और न क्षिप्त वृत्ति में होता है। ध्यान विक्षिप्त वृत्ति में आरंभ होता है। चित्त जब स्वरूप में एकाग्र हो जाता है तब समाधि हो जाती है। एकाग्र होने पर चित्त निरुद्ध हो जाता है। इस तरह जिस अवस्था में चित्त निरुद्ध हो जाता है, उस अवस्था में चित्त संसार, शरीर, वृत्ति, चिंतन आदि से भी उपरत हो जाता है। उस समय ध्यान योगी अपने आप से अपने आप में अपना अनुभव करके संतुष्ट हो जाता है। अष्टांग योग की जैसे हम बात करें, अष्टांग योग के 8 स्टेजेस होती है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ये 8 अंग होते हैं। सबसे पहले यम और नियम से उसकी शुरुआत होती है। यम और नियम जिसको हम कहते हैं डूज एंड डोंट्स, कि क्या हमें कर्म करना है और क्या नहीं करना है।
उसके बाद में यम नियम आसन, फिर हमें आसन में लगाने को व्यक्ति, क्योंकि अब आपको अगर आप ध्यान करने बैठ रहे हो तो आपको कहीं कहीं घंटों तक आपको एक ही मुद्रा में आपको बैठना पड़ेगा, एक ही आसन में आपको बैठना पड़ेगा, तो उसका अभ्यास आपको करना पड़ेगा, तो आसन। फिर प्राणायाम, आपको अपनी श्वास पर जो है नियंत्रण लेके आना, अपनी जो प्राण शक्ति जो आपके हमारे अंदर संचारित हो रही है उसको हमें नियंत्रण बैलेंस में लेकर आना होगा। तो प्राणायाम, प्रत्याहार ये ध्यान की शुरुआत होती है जब हम ध्यान लगा रहे होते हैं। प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये सब फिर ध्यान की स्टेजेस है, ऊंची एक से एक के बाद एक आगे बढ़ती जाती है, और अंत में व्यक्ति समाधि को अटेन कर लेता है, समाधि को प्राप्त कर लेता है, और तब वो जो है वो इस शरीर से, वो जो है उसकी जीवात्मा शरीर से अलग हो जाती है, मुक्ति, अपने आप को मुक्त कर लेता है, वो खुद से ही मुक्त कर लेता है और ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। अन्य सांख्येन योगिन, सांख्य योग के बारे में बात कर रहे हैं। दूसरे अध्याय के 11वें से 30वें श्लोक तक, चौथे अध्याय के 33वें से 39वें श्लोक तक, 5वें अध्याय के 8वें, 9वें तथा 13वें से 26वें श्लोक तक, और 12वें अध्याय के 4, 5वें आदि श्लोकों में कहे हुए सांख्य योग के द्वारा कई साधक अपने आप से अपने में परमात्मा तत्व का अनुभव करते हैं। सांख्य योग नाम है विवेक का, विवेक को सांख्य योग कहते हैं। उस विवेक के द्वारा सत असत का निर्णय हो जाता है कि सत्य नित्य है। वो जब व्यक्ति के अंदर जागृत हो जाता है तब उसके अंदर जो है वो यह निर्णय कर सकता है कि सत्य नित्य है, सर्वव्यापक है, स्थिर स्वभाव वाला है, अचल है, अव्यक्त है, अचिंत्य है, और असत चल है। जो असत होता है वो चल है, वो तो परिवर्तनशील है, वो तो नाशवान है, वो खत्म हो जाएगा, वो अविनाशी नहीं है। पर जो सत्य है, शाश्वत सत्ता जिसको कहते हैं, सच्चिदानंद भगवान को कहते हैं सच्चिदानंद रूप। तो सच्चिदानंद क्या होता है? सत्य, चित्त और आनंद। सत्य मतलब शाश्वत, अविनाशी, अपरिवर्तनशील, जिसका ना कोई आदि है ना कोई अंत, अनादि जिसे कहते हैं। असत जो है वो चल है, अनित्य है, विकारी है, असत में विकार होते हैं, परिवर्तनशील है। ऐसे विवेक विचार से सांख्य योगी प्रकृति और उसके कार्य से बिल्कुल अलग हो जाता है और अपने आप में परमात्मा तत्व का अनुभव कर लेता है। तो जो सांख्य योगी होता है वो अपने अंदर ये विवेक जागृत कर लेता है कि ये जो है सत्य और असत के बीच में, वही प्रकृति और पुरुष, नाम वहां पर अलग अलग आ रहे हैं पर देखो बात तो वही हो रही। प्रकृति और पुरुष की हम बात करें या सत्य और असत की बात करें, एक ही बात होगी। तो परमात्मा तत्व का उस सांख्य योगी का अनुभव हो जाता है। कर्म योगे न चाह परे, दूसरे अध्याय के 47वें से 53वें श्लोक तक, तीसरे अध्याय के 7वें से 19वें श्लोक तक, चौथे अध्याय के 16वें से 32वें श्लोक तक, 5वें अध्याय के 6, 7वें आदि श्लोकों में कहे हुए कर्म योग के द्वारा कई साधक अपने आप से अपने में परमात्मा तत्व का अनुभव करते हैं। कर्म योग की बात हो रही है। जो संबंध विच्छेद प्रकृति और पुरुष को अलग अलग जानने से होता है वह संबंध विच्छेद कर्म योग से भी होता है। कर्म योगी जो कुछ भी करे वह केवल संसार के हित के लिए ही करे। यज्ञ, दान, तप, तीर्थ, व्रत आदि जो कुछ भी करे वह सब मात्र प्राणियों के कल्याण के लिए ही करे, अपने लिए नहीं। ऐसा करने से स्वयं का उन क्रियाओं से पदार्थ, शरीर आदि से संबंध विच्छेद हो जाता है और अपने आप से अपने में परमात्मा तत्व का अनुभव हो जाता है। कर्म योग की अगर मैं बात करें, सबसे पहले कर्म 2 प्रकार का होता है। भगवान ने गीता में बताया, वो नहीं कह रहा हूँ, वहां पर तो भगवान ने 3 प्रकार के कर्मों का वर्णन किया है, कर्म, अकर्म और विकर्म। अभी मैं कहना चाह रहा हूँ कर्म के 2 प्रकार किस हिसाब से, कामना के मतलब जो है, अगर मैं ये जो मैं क्लासिफिकेशन कर रहा हूँ किस बेसिस पर, कामना, तो कामना के बेसिस पर 2 तरह के कर्म हो जाते हैं। एक होता है सकाम और एक होता है निष्काम। कि एक मतलब कोई कर्म हम कर रहे हैं मन में किसी फल की इच्छा रखकर, कामना रखकर कि ये करूंगा इसके बदले में मुझे ऐसा मिलेगा, इस कर्म को कहते हैं सकाम कर्म। एक ऐसा कर्म हम करते हैं जिसके बदले में हम कुछ नहीं चाहते, हमें हमारी कोई कामना नहीं है, उसके बदले में हम कोई फल नहीं चाहते, उसे कहते हैं निष्काम कर्म। यहाँ पे स्वामी राम सुखदास जी कहना चाह रहे हैं कि अगर आप कर्म करते हुए भी यह व्यक्ति परमात्मा तत्व को प्राप्त कर सकता है। कब? जब वो उसके द्वारा किया हुआ कोई भी कर्म, सभी कर्म वो किस प्रकार से करे? निष्काम भाव से। निष्काम भाव से मेरा तात्पर्य है कि वो कर्म करे पर उस कर्म के फल से अपने आप को बांधे नहीं, कोई कामना रखकर उस फल को, उस कर्म को ना करे, उससे, उस कर्म से अपना कोई संबंध बनाए नहीं। जो पहले बात करी थी, संबंध नहीं बनाना है।
बिना संबंध बनाए अपना कर्म कर्तव्य है ये मेरा। संसार की सेवा के लिए, समाज की सेवा के लिए, परिवार की सेवा के लिए, भगवान की सेवा के लिए हमको ये कर्म करना है, ये मेरे लिए नहीं है। मैं इसका भोक्ता नहीं हूँ, मैं इसका बस एक माध्यम हूँ, ये कर्म मुझे करना है, निमित्त मात्र हूँ, भोक्ता प्रभु है। इस प्रकार से अगर इस प्रकार से कोई व्यक्ति निष्काम कर्म करते हुए भी अपना जीवन व्यापन करता है तो उसको भी भगवत प्राप्ति हो जाती है। और सकाम भावना रख रहा है, सकाम भावना से मेरा मतलब है कि अब कोई भी कर्म कर रहा है, बदले में उसका फल चाहता है, तो फिर वो सकाम कर्म, फिर वो कर्म योग से उसको भगवत प्राप्ति नहीं होगी, फिर वो पाप और पुण्य के चक्र में फंस जाएगा। क्योंकि उसने जो कर्म किया होगा वो तो उसमें दो ही डिवीजन हो सकते हैं, या तो उसने अच्छा किया होगा या बुरा। अच्छा किया है तो उसका फल उससे अच्छा प्राप्त होगा, यानी कि पुण्य प्राप्त होगा। बुरा किया है तो उसका फल उससे, क्योंकि वो फल चाह रहा है, कामना है, और उसने बुरा किया है तो उसका फल उसके फल स्वरूप उसे पाप लगेगा, और पाप को प्राप्त होगा, यानी कि पाप और पुण्य, यानी कि जन्म मृत्यु के चक्र में वो फंस जाएगा। आगे तो कर्म योग अगर हमें करना है तो कर्म हमें निष्काम कर्म करना है, सकाम कर्म नहीं। यहां पर आया नहीं है, आगे आ जाएगा, कहीं ना तो कहीं तो मिलेगा। मनुष्य ने स्वाभाविक ही अपने में देह को स्वीकार किया है, माना है। ये मैं बात कर चुका हूं पहले कि हमारा संबंध शरीर से है नहीं, हमारा संबंध है प्रभु से, पर ये संबंध हमने मान लिया है कि हमारा शरीर से, हमने शरीर से जोड़ा भी नहीं है, क्योंकि जुड़ सकता नहीं है। संबंध है उन्हीं से और उन्हीं से रह सकता है, पर हमने ये मान लिया है। इस मान्यता को दूर करने के लिए अपने में परमात्मा को देखना, अर्थात देह की जगह अपने में परमात्मा को मानना बहुत आवश्यक है। अपने में परमात्मा को देखना करण निरपेक्ष होता है, करण सापेक्ष ज्ञान प्रकृति के संबंध से होता है। इसलिए साधक किसी करण के द्वारा परमात्मा में स्थित नहीं होता, प्रत्युत स्वयं ही स्थित होता है। स्वयं की परमात्मा में स्थिति किसी करण के द्वारा हो ही नहीं सकती, नहीं हो सकती किसी भी प्रकार से। परिशिष्ट भाव, जैसे पूर्व श्लोक में विवेक के महत्व को मुक्ति का उपाय बताया, ऐसे ही यहाँ ध्यान योग आदि अन्य उपाय बताते हैं। गीता में ध्यान योग से परमात्मा प्राप्ति के बाद छठे अध्याय के 28वें श्लोक में कही है, सांख्य योग से परमात्मा प्राप्ति के बाद दूसरे अध्याय के 15वें श्लोक में कही है, और कर्म योग से परमात्मा प्राप्ति के बाद दूसरे अध्याय के 71वें श्लोक में कही है। ये सभी परमात्मा प्राप्ति के स्वतंत्र साधन है। आपको अभी जैसे बताया, कर्म योग, ज्ञान योग और ध्यान योग हो गया, भक्ति हो गया, भगवान ने हर प्रकार के योग के बारे में यहाँ पर बताया है। आपकी रुचि, आपकी श्रद्धा, आपका विश्वास जिस किसी भी मार्ग में आपका हो, आप उस मार्ग पर चलकर भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। पर बात वही है, मार्ग अलग है तो नियम भी अलग होंगे। अगर मुझे हाईवे से जाना है तो वहाँ पर टोल टैक्स देना पड़ता है, अगर मैं कच्चे रास्ते से जा रहा हूँ तो वहाँ पर मुझे जो है गड्ढे का सामना करना पड़ेगा। अगर मैं बाय एयरप्लेन जा रहा हूँ तो इतना धन मेरे पास होना चाहिए कि मैं उसको अफोर्ड कर सकूँ। इस प्रकार से, यानी कि मार्ग बदला तो नियम भी बदल जाएगा, पर मंजिल वही रहेगी। लक्ष्य हमारा भगवत प्राप्ति है, पर मार्ग बदलने से नियम बदल जाते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि हम आज सनातन धर्म में लोग कैसा कहते हैं, कोई व्यक्ति इनको मानता है, कोई इनको मानता है, कोई ऐसा करता है, कोई वैसा करता है, क्योंकि मार्ग अलग अलग है, उपासना के तरीके अलग अलग है, पर उपासक एक ही है। जो हमारे उपास्य देव है ना, हमारे इष्ट जो होते हैं, उनके नाम भी अलग अलग है, पर है तो ब्रह्म एक ही परमात्मा की बात हो रही है, उनके सिवाय और कुछ नहीं है। एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, उस ब्रह्म के सिवाय और कुछ है ही नहीं। वासुदेव सर्वम, सब कुछ वासुदेव, हमारे भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री नारायण वही है। अब हम उन्हें किसी भी नाम से बुलाएं, कोई समस्या नहीं। इसी के साथ हमारा 24वां श्लोक खत्म होता है। कल हम भगवद गीता के साधक संजीवनी का 25वां श्लोक प्रारंभ करेंगे। जय श्री कृष्ण। श्री गिरिराज धरण की जय, श्री गोवर्धन नाथ की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, परम दयाल श्री गोसाई जी की जय, श्री विठ्ठल नाथ जी की जय, श्री यमुना महारानी की जय। जय जय श्री राधे, पूछरी के लोठा की हुप हुप प्यारे। और आप सभी को कार्तिक पूर्णिमा की हार्दिक बधाई।